हेलो एवरीवन, वेलकम टू सब्जेक्ट प्लानट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नए चैप्टर को, दैट इज नेचुरल रिसोर्स। ठीक है बात, आपके जो भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो DSSB हो, KVS हो, CTET हो, टेट हो, उसमें क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज का एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है, आज पार्ट 1 हम डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 2 में हम कुछ साइकिल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, पार्ट 1 में सबसे पहले समझेंगे नेचुरल रिसोर्स होता क्या है। द रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल ऑन अर्थ, वो रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं अर्थ पे एंड एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड हैज़ अ यूटिलिटी आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल जैसे एयर, वाटर, सॉइल, ये सब क्या है? हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये अर्थ पे अवेलेबल है। नेचर ने हमें गिफ्ट किया है ये रिसोर्स। ठीक है, जो बिना ह्यूमन ह्यूमन पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। अगर ह्यूमन है तो भी एयर है, ह्यूमन नहीं भी होगा तो भी एयर है। ठीक है, ये ह्यूमन पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ये नेचर का गिफ्ट है जो हम लोगों को मिला हुआ है। ठीक है, ये होते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, सॉयल, मिनरल, फॉरेस्ट, ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है बात, अब कुछ टर्म्स आते हैं इसमें, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, ये क्या होता है? सबसे पहले हम समझेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। द एयर दैट कवर्स द होल ऑफ द अर्थ लाइक ब्लैंकेट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, या फिर वायुमंडल। ये जो अर्थ है, ठीक है, ये हमारी क्या है? अर्थ है। इसके अराउंड जो ये पूरा रीजन है, ठीक है, इसके अराउंड जो एरिया होती है, ये पूरी एरिया को कवर करता है। पूरी एक ब्लैंकेट की तरह क्या करता है? एयर के अराउंड जितनी भी एरिया होती है उसको कवर करता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, द एयर दैट कवर्स द होल ऑफ द अर्थ। ठीक है, एक ब्लैंकेट की तरह इस पूरी अर्थ को क्या कर रखा हुआ है? इस एरिया ने कवर कर रखा हुआ है। ठीक है, वो क्या होता है? हमारा एटमॉस्फेयर होता है। ठीक, जैसा कि हम लोगों को पता है जो वाटर होता है, ठीक है, द वाटर कवर 75% ऑफ द अर्थ सरफेस, इट ऑल्सो फाउंड अंडरग्राउंड, दीज कंप्राइज हाइड्रोस्फीयर। क्या मतलब है? ठीक, क्या मतलब है इसका? जैसे ये हमारा जो 75 जो अर्थ है, ठीक है, उसका जो 75 एरिया है, ठीक है, वो किससे कवर है? वाटर से कवर है। ठीक है, ये जो 75% का एरिया है पूरा वाटर से कवर है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। अब बात करते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है? द आउटर मोस्ट क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। ये अर्थ है, अर्थ का जो ये आउटर मोस्ट क्रस्ट है, जो आउटर मोस्ट जो एरिया है, ये लैंड है, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं लिथोस्फीयर। ठीक है बात, जैसे इस पिक्चर में बना हुआ है, ये जो हमारा आउटर क्रस्ट है, ठीक है, ये जो आउटर क्रस्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं लिथोस्फीयर। ठीक, एटमॉस्फेयर क्या हो गया? अर्थ के अराउंड एक ब्लैंकेट की तरह अर्थ को कवर करके रखता है, वो क्या होता है? हमारा एटमॉस्फेयर होता है। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? हमारा जो अर्थ है उसका 75% कवर है वाटर से, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। ठीक, लिथोस्फीयर क्या होता है? जो आउटर मोस्ट क्रस्ट है, ठीक है, आउटर मोस्ट जो एरिया है, ये आउटर मोस्ट जो पोर्शन है, क्रस्ट है, जिसे हम लोग बोलते हैं लिथोस्फीयर। अब बात करते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, ये जो बायोस्फीयर, ये तीनों का जब आपस में इंटरेक्शन होता है, ठीक है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर मतलब लैंड, एटमॉस्फेयर मतलब एयर, हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर, जब आपस में तीनों का इंटरेक्शन होता है तो हमारा क्या बनता है? बायोस्फीयर बनता है। और इसी बायोस्फीयर की वजह से ही हमारी लाइफ क्या होती है? पॉसिबल होती है। ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ टुगेदर विद एटमॉस्फेयर, द हाइड्रोस्फीयर एंड द लिथोस्फीयर इंटरैक्ट एंड मेक लाइफ पॉसिबल इज नोन एज द बायोस्फीयर, जिसे जीव मंडल भी बोलते हैं। तीनों का जब आपस में इंटरेक्शन होता है, एटमॉस्फेयर का, हाइड्रोस्फीयर का और लिथोस्फीयर का, तो बायोस्फीयर ये पूरा फॉर्म होता है। ठीक है, जिससे क्या होती है? हमारी लाइफ पॉसिबल होती है। ठीक, अब आगे बात करते हैं कंपोनेंट्स क्या होते हैं बायोस्फीयर के। बायोस्फीयर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, जैविक घटक, अजैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट। बायो का मतलब ही होता है लिविंग, ठीक है, बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग थिंग्स। जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो हमारी किस में आती हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स में आती हैं। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो हमारी किस में आती हैं? अबायोटिक कंपोनेंट्स में आती हैं। लिविंग थिंग्स क्या हो गए? प्लांट्स हो गई, एनिमल हो गया, बैक्टीरिया, फंगस,
ठीक है। ये सब क्या है, हमारे लिविंग थिंग्स है। अबायोटिक क्या कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वाटर, सॉइल, एयर, मिनरल्स, लाइट, ये सब क्या है, हमारे अबायोटिक कंपोनेंट्स है। जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं अबायोटिक कंपोनेंट पे, ठीक। और उसी तरह अबायोटिक कंपोनेंट भी डिपेंडेंट होते हैं बायोटिक कंपोनेंट पे, ठीक। आज हम देखेंगे अबायोटिक कंपोनेंट में, ठीक है, जिसमें हम एयर के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। आगे हम विंड के बारे में भी बात करेंगे, ठीक। एयर, अगर वन लाइन में कोई हमसे पूछे व्हाट इज एयर, क्या होता है एयर, तो हम क्या बोलेंगे, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, ठीक है। एयर क्या है, डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है, जिसमें नाइट्रोजन कितना परसेंट है, 78% नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन कितना है, 20.9%, जिसे हम लोग 21% भी बोल देते हैं। और जो बचा हुआ 1% है, वहाँ पे क्या होता है, अदर गैसेस होती है। अब ये अदर गैसेस कौन सी हो सकती है, नोबल गैसेस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक। तो ये टोटल कितना हो गया, ये आपका नाइट्रोजन 78% हो गया, ऑक्सीजन 21% हो गया, और ये जो पार्ट 1% पार्ट बचा हुआ है वो अदर गैसेस में आ गया, ठीक। लाइफ इज प्रेजेंट ऑन अर्थ बिकॉज ऑफ दीज गैसेस, स्पेशली ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन की वजह से ही लाइफ है। जो अदर प्लैनेट है सच एज मार्स, वेनस, ठीक है, कंटेन मेजरली कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मतलब है कि जो अदर प्लैनेट है, ठीक है, अर्थ के अलावा भी तो प्लैनेट है, मार्स हो गया, वेनस हो गया, वहाँ पे भी एयर प्रेजेंट है, लेकिन वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। क्यों नहीं एग्जिस्ट करती, क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेस होता है, बहुत ज़्यादा एक्सेस में होता है, 95% टू 97% होता है, जिसकी वजह से लाइफ वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक। तो ये बात हो गई हमारी एयर के बारे में। कंपोजिशन हो गया एयर का कि कौन कौन सी गैसेस का मिक्सचर होता है एयर, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर कैसे हेल्प करता है क्लाइमेट को कंट्रोल करने में, ठीक है। जो हमारा क्लाइमेट है उसमें एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, ठीक है, इसी वजह से लाइफ है वहाँ पे, ठीक है। तो कैसे ये एटमॉस्फेयर कंट्रोल करता है, ठीक है, क्लाइमेट को। सबसे पहली बात, जो एयर होता है, ये हम सबको पता है, एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है बात। अब बात करते हैं जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ के अराउंड क्या होती है, बहुत सारी गैसेज होती हैं, ठीक। उनका काम क्या है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज है, अब उनका काम क्या है, जैसे ये सन है, ठीक। सन की जब दिन में क्या होता है, जब सन की रेज हमारी अर्थ पे पड़ती है, ठीक है, सन की रेज हमारी अर्थ पे पड़ती है, तो क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ठीक। तो ये जो एटमॉस्फेयर होता है वो क्या करता है, इस हीट को, सन की हीट को क्या करता है, ट्रैप करके रखता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर का काम क्या है, सन की ये जो हीट है, सन की जो रेज पड़ रही है हमारे अर्थ पे, जिसकी वजह से अर्थ हीट कर रहा है, गर्म हो रहा है, उसको क्या करना, उसकी हीट को ट्रैप करके रखना। अगर ये ऐसा नहीं करेगा, ठीक है, अगर ये एटमॉस्फेयर यहाँ पे ना हो तो क्या होगा, जब दिन का टाइम होगा तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, तो हम कहेंगे हाँ भाई बहुत गर्म हो गया, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, और एटमॉस्फेयर तो है नहीं। और रात के टाइम में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाएगी, तो क्या वहाँ पे लाइफ पॉसिबल होगी, नहीं पॉसिबल होगी, ठीक है। तो इसीलिए एटमॉस्फेयर क्या करता है, ये जो सन की हीट है, ठीक है, सन की जो रेडिएशन यहाँ पे पड़ रही है, जो रेस पड़ रही है, उसको क्या करता है, उसको ट्रैप करके रखता है, जिसकी वजह से दिन का और रात का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। दिन में भी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती और रात में भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ता। अगर ऐसा होता तो लाइफ यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता। तो एटमॉस्फेयर क्या करता है, प्रिवेंट करता है इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, ठीक है। जैसे मून है, ठीक है, मून पे क्या है, वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है। क्या रीज़न है उसका, क्योंकि वहाँ का जो इसका रीज़न क्या है, ये टेम्परेचर की वजह से ही। वहाँ पे क्या होता है कि एकदम से बहुत ज़्यादा हीट पड़ती है और रात में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। मून पे हम जाके एक्सपेरिमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हम रह नहीं सकते, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर होता है कितना होता है, -190 डिग्री टू 110 डिग्री, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। इफ़ there were no atmosphere around the earth, the temperature of the earth will increase, ठीक है। डे टाइम में क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और रात में क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक। अगर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं होगा, दिन में क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और रात में क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, ठीक, अगर एटमॉस्फेयर नहीं है। लेकिन अगर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ये जो सन की हीट है इसको क्या करेगा,
ट्रैप करके रखेगा, ठीक है, इसको ट्रैप करेगा, जिसकी वजह से जो दिन का टेम्परेचर है और रात का टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहेगा। तो ऐसे एटमॉस्फेयर हेल्प करता है हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल होती है अर्थ पे। ठीक, अब बात करते हैं मूवमेंट ऑफ एयर, ठीक है। अब एयर कैसे, जो एयर होते हैं उसका मूवमेंट कैसे होता है, ठीक है, कैसे ब्लो करती है, ठीक। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विंड्स, स्टॉर्म्स, ब्रीजेस एंड रेन्स। जो चेंजेस होते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में, जो ठंडा गर्म होता है, ठीक है, उसकी वजह से ही ये विंड ब्लो करती है। अब कैसे ब्लो करती है, जैसे ये सन की रेज है, ठीक है, जब ये वाटर बॉडीज से पड़ती हैं, ये सन की रेज क्या होती हैं, जब वाटर बॉडीज पे पड़ती हैं तो इसके जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो वाटर के ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये वाटर के आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, उनके सबसे पहली बात क्या समझनी है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है, ठीक है, उनके बीच में क्या लग रहा होता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा होता है। जब ये सन की रेज इन वाटर मॉलिक्यूल्स पे पड़ती है, ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन होता है, जिसकी वजह से ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स टूट जाता है और ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऊपर की तरफ एवोपरेट कर जाते हैं। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ऊपर की तरफ एवोपरेट कर जाते हैं। ये जो गर्म हवाएं होती हैं वो ऊपर की तरफ राइज कर जाती हैं, ठीक है। ये जो जब ये हॉट एयर होंगी वो क्या करेगी, ऊपर की तरफ राइज कर जाएंगी, ठीक, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ये वाटर जो हमारी जो वाटर होगा, ठीक है, जब वो ठंडा हो जाएगा तो उसकी जो ठंडी हवाएं होंगी वो श्रिंक करके वापस से ये एरिया को कवर कर लेंगे, जिसकी ये पूरा जैसे इस एरिया को पूरा कवर करेंगे, जिससे क्या होता है, जो विंड होती है वो मूव करती है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है एयर का मोशन करने का, जिसमें क्या होता है, जब सन की रेज होती है, जब वाटर मॉलिक्यूल्स पे पड़ती है, जब वाटर बॉडीज़ पे पड़ती है, जो गर्म हवाएं होती हैं वो क्या करती हैं, ऊपर की तरफ राइज कर जाती हैं, ठीक। उसके बाद जब ये ठंडे हो जाती हैं, ठंडी होने के बाद ये श्रिंक करके वापस से आती हैं और ये पूरा प्रोसेस होता है विंड का, ठीक है। ऐसे ही हवाएं चलती हैं, जो कूल एयर होती है वो सिंक करती हैं बाद में, ठीक है। तो ये होता है मूवमेंट एयर का, ठीक। अब बात करते हैं विंड्स इन द कोस्टल रीजन्स। देखो दो कंसेप्ट होते हैं, हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, सी ब्रिज का और लैंड ब्रिज का, ठीक। सी ब्रिज कब होता है, डे टाइम में क्या होता है, हमारा सी ब्रिज होता है, और लैंड ब्रिज कब होता है, हमारा नाइट टाइम में होता है, ठीक है। द लैंड इन द कोस्टल एरियाज गेट्स हीटेड फास्टर देन द सी, ठीक है। जो लैंड होता है वो क्या होता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है दिन के टाइम में देन द सी। ऐसा क्यों, ठीक। जो ग्राउंड है, ठीक है, ये हमारा क्या है, लैंड है, वो हीट करता है। जब हीट करता है, जो ये जो गर्म हवाएं होती हैं, ठीक है, जब हीट करेगा तो ये हवाएं होंगी वो क्या करेंगी, ऊपर की तरफ जाएंगी, ठीक है। ये जो एयर होगी वो क्या करेगी, राइज करेगी और एक लो प्रेशर का एरिया फॉर्म करेगी, ठीक है। सन की रेज हमारी लैंड पे पड़ी, ठीक, जो गर्म हवाएं थी वो ऊपर की तरफ राइज कर जाएंगी और कौन सा एरिया फॉर्म करेंगी, लो प्रेशर का एरिया फॉर्म करेंगी, ठीक। उसी तरह ये जो हमारा सी है, ठीक है, वो क्या करता है, दिन के टाइम में ठंडी हवाएं होती हैं, ठीक है, ऊपर जो ठंडी हवाएं होती हैं, जब यहाँ पे लो प्रेशर फॉर्म करेगा ना, तो यहाँ की जो ठंडी हवाएं होंगी वो क्या करेंगी, हाई प्रेशर का एरिया फॉर्म करेंगी, हाई प्रेशर का एक रीजन फॉर्म करेंगी। और जैसे ही ये लो प्रेशर का रीजन फॉर्म करेगी, ठीक है, ये एरिया जैसे ही ये खाली होगा तो ये जो हाई प्रेशर है, ये जो ठंडी हवाएं हैं वो क्या करेंगी, इसकी तरफ ब्लो करना स्टार्ट कर देंगी। मतलब दिन के टाइम में क्या होता है, सी की जो ठंडी हवाएं होती हैं सी से लैंड की तरफ जाती हैं और क्या फॉर्म करती हैं, सी ब्रिज फॉर्म करती हैं। बात समझ में आई। सन की जो हीट थी जब लैंड पे पड़ती है, जो लैंड होती है वो बहुत जल्दी गर्म भी हो जाती है और बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है, ठीक है। जब लैंड पे पड़ती है तो क्या होती है, जो गर्म हवाएं होती हैं वो ऊपर की तरफ राइज करती हैं और लो प्रेशर का रीजन फॉर्म करती हैं, ठीक। लेकिन ये जो सी है वो क्या करता है, बहुत जल्दी ना गर्म होता है ना बहुत जल्दी ठंडा होता है, ठीक। तो ये क्या करेगा, एक हाई प्रेशर ठंडी, इसके ऊपर क्या होंगी, ठंडी हवाएं होंगी, डेंसर एयर होंगी, कूलर एयर होंगी, ठीक है। वो जो कूलर एयर होंगी अबव द सिंक, ठीक, अबव द सी, वो क्या करेंगी, वो हाई प्रेशर का एक एरिया फॉर्म करेंगी। और जैसे ही यहाँ पे एरिया का ये एरिया, जब हवाएं ऊपर चली जाएंगी गर्म हवाएं, तो ये एरिया खाली हो जाएगा। तो उसी टाइम पे ये जो ठंडी हवाएं होंगी इस एरिया, इस तरफ
मूव करेंगी, ठीक है, और रिप्लेस कर देंगी इस वार्म एयर को, ठीक है, वार्म एयर को लैंड से रिप्लेस कर देंगी ऑन द लैंड, ठीक है, और फॉर्म करेंगी सी ब्रिज को। तो ये कंसेप्ट होता है हमारा सी ब्रिज का। आई होप ये सी ब्रिज का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, जिसमें क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा जाती है सी से लैंड की तरफ। जब सी से लैंड की तरफ जब सी से एयर मूव करे लैंड की तरफ से, लैंड की ओर, तो क्या होता है, हमारा सी ब्रिज होता है, ठीक है। ड्यूरिंग द नाइट, नाइट के टाइम में क्या होता है, द लैंड कूल्स डाउन फास्टर देन द सी। जो लैंड होती है वो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, ठीक। अभी हमने देखा जो हमारा लैंड होता है वो बहुत जल्दी गर्म भी हो जाता है जब सन की रेज उस पर पड़ती है, और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो रात के समय क्या होता है, लैंड क्या करती है, जितनी भी अपनी हीट होती है उसको बहुत जल्दी लूज़ कर देती है रात के टाइम में, और कौन सा एरिया फॉर्म करती है, हाई एरिया, एक हाई प्रेशर का एरिया फॉर्म करती है। लेकिन उसी जगह जो सी होता है वो क्या करता है, हीट को धीरे धीरे स्लोली लूज़ करता है, ठीक है, और जो ये जो गर्म हवाएं होती हैं वो ऊपर की तरफ राइज करती हैं और लो प्रेशर का रीजन फॉर्म करती हैं, ठीक। जैसे ही ये एरिया खाली होता है तो ये जो हाई प्रेशर पे ये जो एयर है, ठीक है, ये क्या करती है, ब्लो करती है लैंड से सी की तरफ, तो और फॉर्म करती है लैंड ब्रिज। अगर सी से लैंड की तरफ एयर मूव कर रही है तो सी ब्रिज, लैंड से अगर सी की तरफ मूव कर रही है एयर तो उसे बोलते हैं लैंड ब्रिज। तो ये कंसेप्ट होता है हमारा लैंड ब्रिज का और सी ब्रिज का, ठीक है बात। तो इसी वजह से जब रात होती है तो हमें क्या होता है, ठंडी हवाएं मिलती हैं, और जब दिन होता है तो गर्म गर्म हवाएं होती हैं, ठीक है। अदर फैक्टर्स की अगर बात करें जो विंड की फॉर्मेशन में इफेक्ट करते हैं, वो होती है अनइवन हीटिंग जो होती है अर्थ के एटमॉस्फेयर की, रोटेशन अर्थ का जैसे जो होता है, प्रेजेंस जो होती है माउंटेन्स की, ठीक है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ विंड्स को। अब सब बात करते हैं कैसे हमारे क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा सा कंसेप्ट है ये कि क्लाउड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। अभी जैसे ये सन है, ठीक है, सन क्या, जब सन की रेज हमारी वाटर बॉडीज़ पे पड़ी, ठीक है, हम छोटे से भी इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब इस सन की रेज वाटर बॉडीज़ पे पड़ती है, ठीक है, ये सन की रेडिएशन जब वाटर बॉडीज़ पे पड़ती हैं तो यहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे अभी बताया, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके बीच में क्या होता है, इंटर मॉलिकुलर फोर्स लग रहा होता है। उनके बीच में क्या लग रहा होता है, इंटर मॉलिकुलर फोर्स लग रहा होता है। जब सन की रेज पड़ेंगी इस पर तो ये क्या हो जाएंगे, इनके बीच में वाइब्रेशन होगा, और इस जब वाइब्रेशन होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है, ठीक है। केमिस्ट्री के टर्म्स में अगर देखें तो इसकी वाटर मॉलिक्यूल्स की जब जैसे जैसे वाइब्रेशन स्टार्ट होगा, ठीक है, वैसे वैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, और जो वार्म वाटर होगा वो क्या करेगा, ऊपर की तरफ राइज करेगा। किस फॉर्म में राइज करेगा, वेपर्स की फॉर्म में ऊपर की तरफ राइज करेगा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कंडक्शन, ठीक। ये पहला स्टेप हो गया कंडक्शन का, क्लाउड फॉर्म करने का ये पहला स्टेप है कंडक्शन। जब जो वार्म वाटर है वो उसके जो वेपर्स वो वाटर की वेपर की फॉर्म में एवोपरेट करता है, ठीक, तो उसे बोलते हैं कंडक्शन। फिर ये जो वाटर वेपर्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, मीट करते हैं, जब ऊपर की तरफ जाएंगे राइज करेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक। ये मीट करते हैं कोल्ड टेम्परेचर के साथ, ठीक है। जब ये थोड़े से कोल्ड टेम्परेचर के पास रीच करते हैं, मीट करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, कन्वेक्शन होता है, ठीक। कन्वेक्शन के बाद कौन सा स्टेप्स होता है, कंडेंसेशन का स्टेप होता है। फिर ये टेम्परेचर क्या आता है, और कम होता है, ठीक है, जिसके बाद ये क्या बन जाते हैं, ड्रॉपलेट्स, वाटर के क्या बन जाते हैं, ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। और ये ड्रॉपलेट्स जब बड़े बड़े से ड्रॉपलेट्स मिल करके क्या बनाते हैं, एक क्लाउड को फॉर्म कर देते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स में बन जाते हैं, एक क्रिस्टल फॉर्म में बन जाते हैं, ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं कंडेंसेशन बनते हैं। और जब ये ड्रॉपलेट्स बहुत ज़्यादा हेवी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा भर जाता है कि अब भाई कैपेसिटी नहीं है इससे ज़्यादा रखने की, तो ये क्या हो जाते हैं, ये टूट जाते हैं। टूट के क्या करते हैं, बारिश करते हैं, ठीक है, रेन के फॉर्म में ये नीचे गिरते हैं हमारे पास। और जब टेम्परेचर, और एक केस ऐसा भी होता है जब टेम्परेचर जो होता है एयर का बहुत ज़्यादा कम हो जाए, मतलब इससे भी ज़्यादा क्लाउड से भी, जो क्लाउड बन रहा है उससे भी ज़्यादा कम हो जाए, ठीक है, उस केस में क्या होता है, ये स्नोफॉल बन जाते हैं, स्नोफॉल होते हैं, ठीक। तो ये होता है फॉर्मेशन ऑफ अ क्लाउड का कंसेप्ट, जिसमें वाटर की जो वाटर, जब वार्म वाटर ऊपर की तरफ राइज करता है
तो इसे बोलते हैं कंडक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है, जब ये कोल्ड टेम्परेचर से मीट करता है, ठीक है, जो वाटर वेपर्स हैं कोल्ड टेम्परेचर के साथ मीट करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं कन्वेक्शन। और उसके बाद जब और ये ऊपर राइज करते हैं, धीरे धीरे वाटर जो वेपर्स है ऊपर राइज ही करेंगे ना, तो वो जब राइज करते एक साथ इकट्ठे होते जाते हैं तो वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है, कंट्रैक्ट हो जाते हैं, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, ठीक, और फॉर्म क्या करते हैं, वाटर ड्रॉपलेट, एक आइस क्रिस्टल फॉर्म कर देते हैं। और जब ये आइस क्रिस्टल एक साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, क्लाउड बनाते हैं। और क्लाउड कब रेन बनते हैं, जब ऐसा होता है कि जब बहुत ज़्यादा ड्रॉपलेट हो जाता है। एक क्लाउड की कैपेसिटी है भाई, हमको इतना ही, मतलब इतने ही क्लाउड बन सकते हैं, उससे ज़्यादा जब बढ़ जाता है, एक्सेस हो जाता है, ठीक है, बहुत हैवी हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, रेन के फॉर्म में नीचे गिर जाते हैं। और उसी तरह जब टेम्परेचर जो एयर का होता है बहुत ज़्यादा अगर कम हो गया तो ये स्नोफॉल बन जाते हैं, ठीक। तो ये होता है फॉर्मेशन ऑफ अ क्लाउड, ठीक है, ऐसे हमारा क्लाउड, बादल हमारे ऐसे ही फॉर्म होते हैं, ठीक। तो आज हमने इस वीडियो में इतना ही पढ़ा है, ठीक है। पार्ट 1 में हमने नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्कस किया, क्या होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, कंपोनेंट्स क्या होते हैं बायोस्फीयर के, ठीक है, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज क्या होती है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि कैसे विंड हमारी ब्लो करती है, क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सब हमने इस वीडियो में देख लिया है। नेक्स्ट में हम क्या बात करेंगे, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, कुछ साइकिल्स हैं इनकी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, साइकिल्स के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, जो हमारी नाइट्रोजन साइकिल्स होती हैं, ठीक है, इन सब के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होती हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स क्या होते हैं, कार्बन साइकिल्स क्या होती हैं, ठीक है, ये सब हम लोग पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। आई होप जो मैंने ये पूरा कंसेप्ट आपको समझाया है नेचुरल रिसोर्स का, वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई क्वेरी है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।